आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आइए अब मैं थोड़ा माहौल को तब्दील करना चाहता हूँ और एक तंज़ो मिज़ाह के शायर को आपके हुजूर पेश करना चाहता हूँ। गालिब ने कहा कि बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तंज़ो मिज़ाह की सिन्फ बड़ी मुश्किल सिन्फ है। इस सिन्फ में अगर कोई शायरी करता है तो यकीनन कारहाय नुमाया अंजाम देता है। अगर इस अहद में, इस खुद गर्जी के अहद में अगर आपके चेहरों पर कोई मुस्कान सजाता है तो यकीनन बड़ा काम अंजाम दे रहा है। आइए इन चार मिसरों के साथ उन्हें आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं कि कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू तो शायर हैं ये दोज़ख का धुआं होंगे। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू तो शायर हैं ये दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। हजरात गिरामी, इस तरह की शायरी सुनने के लिए, आपके चेहरों पर मुस्कान सजाने के लिए मैं गुजारिश करता हूं आज के सदर मोहतरम मास्टर अय्यूब वफा साहब से कि दानिश्वराने कौम का अपमान हो गया, दानिश्वराने कौम का अपमान हो गया। कैसा ये इनकलाब चचा जान हो गया, कलुआ जो फिर रहा था फटीचर बना हुआ, सुनते हैं आज गांव का प्रधान हो गया। मास्टर अय्यूब वफा साहब का इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों के साथ। हमारे डाइस के मोहतरम और मोतबर शायर हैं और तंज़ो मिज़ाह की बहुत खूबसूरत और अच्छी शायरी करते हैं मास्टर अय्यूब वफा साहब। माइक। दोस्तों, ये 12-14 वर्षों से यहाँ मुशायरा होता रहा है। कभी वहां आज जो बूढ़े दिखाई देते हैं वहां बैठते थे, वो लोग भी जब यहाँ आएंगे तो आने वाली नस्लें फिर वहां जाएंगी। हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। माँ बाप ने अपने काम के लिए इनको यहाँ भेज दिया है, वो आराम से सो रहे हैं। क्या कहने, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जुल्म और सितम इनके बर्दाश्त कर रहे हैं और वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। आइए, बहुत अच्छा मुशायरा हो रहा है और ऐसे में मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। क्या कहने साहिल को कि साहिल मैं सिर्फ इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरे पैर में तकलीफ है। एक मर्तबा मैं दौड़ाया गया था, किसी को छेड़ा था तो गिरा, मेरा पैर टूट गया, तो अब उसकी सजा आज तक भोग रहा हूं। ये लोग ये समझते हैं कि हम ही बच्चे हैं, हम भी कभी बच्चे थे, हम भी वही काम करते थे। अल्लाह न करे कि हमारी तरह तुम्हारा भी पैर टूटे, वरना हमेशा हचक रहेगी और बैरिंग फूटी रहेगी। क्या कहने, ये देख रहा हूं कि सदर मौसू अब वो हमारे मेहमान खुसूसी जनाब जफर साहब और इसके अलावा शाहिद साहब, वसी सिद्दीकी साहब जिनकी तकरीर बहुत अच्छी रही। साथ ही साथ मैं कन्वीनर मुशायरा का भी खैर मकदम करता हूं कि बहुत ही बेहतर और अच्छा मुशायरा चल रहा है, ये उनकी देन है। इरफान हाशमी साहब और मैं देख रहा हूं कि यशवंत यादव जी, रियासत साहब, परिमल साहब और चंद्रिका साहब, ये सभी लोग हैं। सिराज साहब और फुरकान मुमताज साहब भी बैठे थे, पता नहीं कहां चले गए। और मैं अब शेर पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। इरशाद अली मर्द कि सर सर हवाओं का झोंका जो आए, आकर कलेजे को मेरे हिलाए, शायद खुला घर का केवाड़ा लगे, सरकाए लो खटिया सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे। बजाओ ताली, क्या कहने, खटिया जाड़ा लगे। मैं बहुत छुप के बैठा था, ये मेरी खुशनसीबी थी कि मेरे आगे जवानियां और बुढ़ापा पीछे, तो मैं उसी आड़ में बैठा था। सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे। 2-3 शेर और सुनिए। मैं ये समझ रहा हूं कि जब कोई हसीना, जैसे अभी मैंने हाल ही में कहा कि 2 दुकानदार थे, एक की दुकान बहुत चलती थी और दूसरे की चलती नहीं थी, सिराज साहब। तो जिसकी दुकान चंद्रिका चलती नहीं थी वो रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, किसी तरह ये मर जाए
और इसकी दुकान बंद हो जाए, ताकि हमारी दुकान चलने लगे। और इसी तरीके से एक रोज भगवान की तरफ से दूत आ गए और उस दुकान पे पहुंच गए जिसकी दुकान कम चलती थी। बोले कि तुम जो मांगोगे तुमको दिया जाएगा, मैं ईश्वर की तरफ से आया हूं। कहने लगे बहुत अच्छी बात है। कहने लगे तुम्हारी दुकान कम चलती है तो तुमको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, 1 अरब रुपया मिलेगा, जितना मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन शर्त ये है, पहले सुन ले बेटा, हथौड़ा गर्म हो जाए फिर बैठ उस पे। बैठ, कोई बात नहीं है। तो हाँ बजाओ ताले, ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात। उसके बाद उन्होंने ये कहा, जरा सा सुन ले बेटा, कि हमें 1 करोड़ मिलेगा, जिसकी दुकान बहुत चलती है उसको 2 करोड़ मिलेगा, तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कहने लगे तब, कहने लगे हमारा 1 का फायदा, उनका 2 गुना का फायदा। कहने लगे हाँ। तो कहने लगे आज हम नहीं बताएंगे, हम अपने घर जा रहे हैं, घर से सोच कर आएंगे तब बताएंगे कि हमको क्या चाहिए। जब वो घर से सोच कर आए तो दूसरे दिन ईश्वर के दूत फिर आए और बोले कि कुछ सोचे समझे। कहा हाँ साहब। कहे क्या? कहे मुझे काना कर दीजिए, उसको अंधा कर दीजिए। कहे ऐसा क्यों? कहने लगे काने के बाद भी हम दुकान चला लेंगे, वो अंधा रहेगा तो उसकी बंद हो जाएगी। इसीलिए शायर ने कहा था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अब मैं आपको शेर सुना रहा हूं, शेर सुन लीजिए। नया साल का एक गीत मेरा है, उसे आप लोग सुन लीजिए। भोजपुरी में उसे मैंने कहा है और आप सुनिए कि सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, के देशवा के अपने के रन से घटत बा, मस्ती में नेतन के दिनवा कटत बा, के जनता मरे और ये काटे मलाई, भैया हम कैसे मनाई। क्या कहने? सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया। अब महंगाई देखिए कितना बढ़ गई है कि का कोई बेटा अब खेती कराई, कि महंगी है यूरिया और महंगी है डाई, का कोई बेटा अब खेती कराई, कि महंगी है यूरिया और महंगी है डाई, तो अब के किसान मन के चढ़ गई बाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, सबे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। तमाम समस्याएं हैं जिसको मैं पेश कर रहा हूं, आप देखिए कि महंगा है चूरा और महंगी है लाई, अब के तो कितने के खिचड़ी न जाई, महंगा हो चूरा और महंगी हो लाई, अब के तो कितने के खिचड़ी न जाई, हमारे डरन कितना छोड़ने न ताई, नया साल भैया कैसे मनाई, सबे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, के छुआछूत की ये बीमारी है नेता, बच के कहाँ जाइबा इनसे तुम बेटा, छुआछूत की ये बीमारी है नेता, बच के कहाँ जाइबा इनसे तुम बेटा, कहते हैं एक दिन इस सब कर सफाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। और देखिए नेता गुंडा भी बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, जहां पलीता फिट हो जाए वही ताली बजाओ, बजाओ ताली, शाबाश। ये जश्न साहिल है और तुम लोग कल जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो ये कहेगा कि कुछ लोग ताली बजा रहे थे 18-20 बरस के थे, तो क्या वो बल्ले से लगा हुआ वो थे? तो मैं कहूंगा कि नहीं वो नहीं थे, ये थे। समझ में नहीं आया? ठीक, बहुत अच्छी बात। यही सब सारे बातें समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं बातें आ रही है। कोई बात नहीं, पेंटर साहब हमारे बैठे हुए हैं, बजाओ ताली। अरे कुछ सुधार आ गया क्या?
अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। क्या कहने मारता, शाबाश। तो हाँ, नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अब एक पैरोडी आप और सुन लीजिए। आपने सुना होगा कि मुन्नी का झंडू बाम, ये बहुत मशहूर हुआ था। और आज मैं यकीन मानिए कि जश्न साहिल में आ गया, और सिर्फ इसलिए कि शाहिद ने कुछ मुझसे वादा किया था, कुछ मैंने शाहिद से किया था, और जफर साहब के यहाँ हम गए थे, तो हमने कहा कि पहुंचना चाहिए। देखिए, मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब है, इसमें शुबह की बात नहीं। और मैं देख रहा हूं कि सिराज साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल दम नहीं, थोड़ा कम है। हाँ, ठीक। और मैं ये पढ़ना चाहता हूं, 2 शेर मैंने यही लिखे हैं, अगर आप इजाजत दें तो उन शेरों को मैं पढ़ दूं। अभी 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 ये रोकने के एक टेबलेट है, समझा करो बेटा, जानम समझा करो। क्या कहने, देखिए भाई, हम ये कहते हैं कि मकतब में अगर एक रोज मौलवी 2 रोटी ज्यादा खा गया तो घर वाले कहेंगे कि पारी बंद कीजिए, बहुत खाता है। और कहीं भंडारी बन करके प्राइमरी के टीचर चला गया तो घर वाले कहते हैं कि ये तो रोज गायब ही रहता है। और दूसरी बात है कि दुनिया कहां से कहां गई, ये मैले कुचेले सब आके बैठते हैं, सबको HIV दौड़ जाएगा और सबको कोरोना हो जाएगा। तो भाई क्या किया जाए? किया ये जाए कि बेहतरीन साबुन से नहलाया जाए, हफ्ते में 10-12 ठो कपड़ा उनको बदलवाया जाए और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में भेजा जाए, वहां जाके तालीम हासिल करें। हेलो माय डियर, पिलाओ मुझे बियर, आई लव यू। न कोई बाप है न कोई दादा है, सब डियर। जैसे डार्लिंग में सब आ गए, अब डार्लिंग में माशूका भी आ गई, डार्लिंग में बहन भी आ गई। तो ऐसा कॉमन लफ्ज निकालिए, पंडितों की तरह के सब उज्जर उज्जर है। पंडित जी समझ में नहीं आया कि क्या सब उज्जर उज्जर है। अरे पानी बरसा तो भी उज्जर, धूल उड़ रही है तो भी उज्जर, सब उज्जर है उज्जर। तो इस तरह से रहो। हाँ, मुन्नी के झंडू बाम को मैं पेश कर रहा हूं कि एक हसीना ने अपने माशूक, हाँ बाबू बाबू इस तरह मत फैलाओ कि लगे कि भीख मांगते हो, चादर हटा दो बेटा। हाँ, तुमसे कह रहा हूं, जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला यही लड़का। हाँ, उज्जर उज्जर। हाँ बेटा, मत मारो, मत उसको, बाद में मारना, ये बहुत खराब किया है मुझे, बाद में बजाओ ताली। ठीक, ये उधर की टीम है, बल्ले से लगी हुई। ठीक, तो अब जो है इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। कुछ समझ गए हैं, आज इनका जश्न है, ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ो इंग्लिश, इससे तबीयत खिलेगी। पढ़ो इंग्लिश, इससे तबीयत खिलेगी। हाँ, तहजीबे मशरकी इसी से हिलेगी। एक धक्का आओ, पूर्वी सभ्यता चंद्रिका बाबू, कि जब आप यूरोपियन में उसमें जाएंगे तो पूर्वी सभ्यता वहां हिल जाएगी। और एक जमाने से पूर्वी सभ्यता को हिलाने का काम चल रहा है, लेकिन आज तक अटल है। उसी को उर्दू में मशरकी तहजीब कहते हैं, पूर्वी कल्चर, पूर्वी सभ्यता। कि पढ़ो इंग्लिश, इससे तबीयत खिलेगी। हाँ, तहजीबे मशरकी इसी से हिलेगी। हम उर्दू तो क्या, अरबी भी छोड़ देंगे, इन दोनों से क्या नौकरी भी मिलेगी। शेर देखिए कि उर्दू छोड़ दीजिए, कुछ दिनों के बाद ये इंग्लिश का भूत इस तरह से हो जाएगा कि हिंदी के मंचों पर, उर्दू के मंचों पर, या मरने हरने पर पंडित पंडित मौलवी सब इंग्लिश बोलेंगे और भस्म करना, जलाना, गाड़ना, उसकी दुआ सब भूल जाएंगे। इसलिए जब आप नहीं पढ़ेंगे, आज किसी बच्चे से खत लिखवा लीजिए तो मैं जानू नहीं लिख पाएगा कि चिट्ठी क्या चीज है। और आज के बच्चों से ये कहा जाए कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज मत होना, तो कहने लगे ये पत्र क्या है। तो उसको बताया जाएगा कि पत्र नहीं है, कतर है, जहां लोग रहते हैं। शेर कि उस हसीना ने कहा कि आप सबको मानते हैं, सबको जानते हैं, और आप मुझे नहीं मानते। मेरा
आपसे दिल लगा हुआ है, आप कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, तो अब वो आदमी कहता क्या है? तसव्वुर ख्याल को कहते हैं। चंद्रिका बाबू, बहुत दिनों के बाद आप हाथ लगे हैं, तो आप लगे ही रहेंगे, भगवान ने चाहा आपको हिलने नहीं दिया जाएगा। और हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर राशिद साहब, जिन्होंने जब भी मैं गया तो मेरे जख्मों पे मरहम इन्होंने रखा, चाहे दवा के रूप में, चाहे मुशायरे के रूप में। 12-14 मुशायरा करवाया, और जब ये बजाओ ताली आ गए तो मैंने कहा बोरिया बिस्तर बंद करो, छोड़ो, चल के खेला कहीं और दिखाया जाए। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। और आप जानते हैं कि बाराबंकी के सिराज साहब बैठे हुए हैं, जिनकी राबड़ी बहुत मशहूर होती है। आज जब मैं गया तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर मिलेगी। अब आप सुनिए कि ये आंख तस्वुर में दिन रात तेरे जागे, हर हुस्न मुझे लगता है बेकार तेरे आगे। चाहे शीला की हो जवानी या मुन्नी का झंडू बाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब सलाम।